नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना 13 चैप्टर, अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का, जिसके यहाँ पर जिसके जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो हैं पी साईनाथ। और यहाँ पर जो लेखक हैं, उन्होंने चैप्टर को नाम दिया है जहां पहिया है। तो लास्ट सेशन में आपने देखा कि किस तरह से इस पाठ में हमने बहुत सारी चीजें देखी, जानी कि कैसे एक पहिया जो है विकास का एक मुख्य केंद्र बना, कि कैसे विकास को उसने आगे बढ़ाया। कई ऐसी जगह जैसे तमिलनाडु का जो हमारा यहाँ पर एक गांव है पांडु कोट्टई। तो ये एक ऐसी जगह है जो पूरे भारत के सबसे जो एक तरह से जो गरीब जो जिले आते हैं, उन गरीब जिलों में सबसे ज्यादा जो पिछड़ा हुआ जिला जो है वो उन जिलों में एक यहाँ पर पांडु कोट्टई भी है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरह से साइकिल को अपनी आजादी के रूप में चुनती है, कैसे वो साइकिल चलाना अपनी आजादी का प्रतीक मानती हैं, और किस तरह से उन्होंने लोगों की बहुत सारी एक तरह से प्रताड़नाएं, लोगों की टिप्पणियां, लोगों के कमेंट्स सुनकर भी अपने एम को, अपने उद्देश्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने लक्ष्य को उन्होंने नहीं छोड़ा और हमेशा उसकी तरफ अग्रसर रही। और कैसे फिर उनके जीवन में बदलाव आया, ये हमने यहाँ पर देखा। तो अभी काफी कुछ शेष है हमारे इस चैप्टर में, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि रिवाइज करने की ज्यादा आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि काफी सारी चीजें मैंने बता दी है कि किस तरह से यहाँ पर महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और अपनी आजादी और अपनी गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी कि महिलाओं ने अपनी आजादी, अपनी गतिशीलता और अपनी स्वाधीनता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को कैसे चुना। और खास तौर पर उन महिलाओं ने जो नव साक्षर थी, यानी कि यहाँ पर साक्षरता के महत्व को भी बताया गया है, यानी कि कैसे जो साक्षर मनुष्य होता है उसको कैसे अपने अच्छे या बुरे का वो फर्क कर पाता है, उसको पता चल पाता है कि क्या मेरे अधिकार हैं, क्या मेरे कर्तव्य हैं, क्या मुझे अपने लिए करना चाहिए, क्या मुझे अपने परिवार के लिए, क्या मुझे अपने समाज के लिए, क्या मुझे अपने देश के लिए। तो इस तरह से वहां पर ज्यादातर संख्या जो थी उन साइकिल चलाने वाली महिलाओं में वो नव साक्षर महिलाओं की थी, यानी कि जो अभी अभी स्कूल से कॉलेजेस में पहुंची थी, स्कूल कॉलेजेस से निकली थी। तो इन लड़कियों की संख्या एक तरह से यहाँ पर ज्यादा थी। और अगर यहाँ पर बताया कि अगर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अगर अलग कर दें तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं का 1/4 हिस्सा ऐसा था जिसने साइकिल चलाना सीख लिया था, जिसमें से भी अगर केवल 10 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को, बच्चियों को अगर अलग कर दिया जाए, तो एक तरह से यहाँ पर हर एक जो महिला थी उसने साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व से हिस्सा लिया था, अपने कौशल को दिखाया था, अपने कौशल का प्रदर्शन किया था। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने देखा, आप लोग को बताया लास्ट सेशन में कि किस तरह से जो यहाँ की खास तौर पर जो मुस्लिम महिलाएं थी, जैसे यहाँ पर बताया कि ग्रामीण पुंडू कोट्टई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई हुई मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। और जमीला बीवी नाम की जो एक युवती है, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, तो वो लेखक कहते हैं कि उसने मुझसे कहा कि ये मेरा अधिकार है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अब मुझे बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था तो लोगों ने मुझ पर कई फब्बतियां यानी कि कई टिप्पणियां की थी, लेकिन मैंने उस पर कोई एक तरह से रिएक्ट नहीं किया, मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट सेशन में भी एक
पंक्ति बताई थी, जहां चाह वहां राह। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को अपने मन से अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको चाहते हैं, तो आपके लिए आपके जो उन्नति के दरवाजे हैं वो अपने आप खुल जाते हैं। तो इस तरह से वो कहती हैं कि बहुत सारे लोगों ने उन पर फब्बतियां कसने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उन पर टिप्पणियां की, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो इस तरह से साइकिल चलाती रही। और फातिमा एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती है। इस तरह से यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं उनका यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर बताया था। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, पत्थर की खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, खेतीहर मजदूर औरतें, बलवाड़ी और आंगनवाड़ी जो लेडीज है, गांव में काम करने वाली जो नर्सें हैं, और बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि वो तो एक तरह से थोड़ा बहुत साक्षर थी, कहीं पर जॉब करती थी, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक क्रांति आई थी। लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं थी, जो घर पर रहती थी, जो कुछ काम नहीं करती थी, जो केवल घर के कामों में व्यस्त रहती थी, घर की चार दीवारी में बंद रहती थी, इस साइकिल चलाने ने उनके लिए भी बाहर निकलने का एक रास्ता उनको दिखा दिया। यानी कि जहां एक बहुत ही खास एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था कि जैसे उन महिलाओं को पहले पानी लेने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय उनका नष्ट हो जाता था और काफी एनर्जी उनकी नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब वो 3 से 5 किलोमीटर का जो ये रास्ता है उसको साइकिल के दम पर आसानी से पूरा कर लेती हैं और उनके समय की काफी बचत होती है, और जिससे वो घर में काफी अलग अलग तरह के कुटीर उद्योग, अलग अलग तरह के मसाले बनाना या बहुत सारे अलग अलग काम करके वो दूसरे गांवों में जाकर बेच कर आती हैं। यानी कि एक तरह से आर्थिक स्थिति भी इससे काफी ज्यादा सुधरी है और बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई थी कि सबसे पहले जो लेखक ने उनसे बात की थी, जो साइकिल आंदोलन की एक अगुवा थी, यानी कि साइकिल आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था, तो वो बताती हैं कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिला है। देखिए, जो महिलाएं कल तक घर की चार दीवारी में रहती थी, केवल घर के कामों में व्यस्त रहती थी और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती थी, जीवन में कुछ नया कर नहीं पाती थी, कुछ नहीं देख पाती थी, आज उन महिलाओं को जब इस तरह से बाहर जाने का मौका मिला है, खुद के बलबूते पर कुछ काम करने का मौका मिला है, तो उनका आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। और वो बताती हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि सबसे मेन पॉइंट ये था कि पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है इस साइकिल चलाने में। यानी कि जहां महिलाओं को हर एक चीज के लिए पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि देखिए पुरुषों की शुरुआत से ही हमारा जो एक सभ्यता शुरुआत से ही चली आ रही है, जिसको आज तक भी नकारा नहीं जा सकता। आपने देखा होगा आज भी अगर कोई महिला जॉब करती है, काम करती है, तो फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर पर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको कैसे अटेंड करना है, घर के साफ सफाई का या घर की चीजें हैं, पुरुष हेल्प करते हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं, हर चीज हेल्प करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो होती है वो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के कंधे पर होती है, परिवार की, फैमिली की और घर के छोटे मोटे काम काज की। ऐसा नहीं है, आप समय काफी चेंज हो गया है, पुरुष भी बिल्कुल उतना ही काम करते हैं और कई कई जगह तो बिल्कुल अपोजिट चीज देखने को मिलती है कि महिला जो है काम पर गई हुई है, काफी बड़ी पोस्ट पे है और पुरुष नाइट में वर्क करते हैं, दिन में अपना घर संभालते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक जिम्मेदारी है वो महिला के कंधे पर ज्यादा होती है, फैमिली से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, घर के काम काज से, घर में आने वाले गेस्ट से लेकर, घर की चीजों से लेकर, तो ये सारी चीजें
शुरू से ही हमारे समाज को पुरुष प्रधान बनाती थी, यानी कि एक तरह से कि बाहर का काम जो है, घर से बाहर निकलने का काम जो है वो पुरुषों का है। महिलाएं केवल घर पर रहेंगी, बच्चों को देखेंगी, बुजुर्गों का ख्याल रखेंगी, खाना बनाएंगी, घर के काम काज करेंगी। लेकिन धीरे और जो भी बाहर का काम महिलाओं का होता था, कभी उन्हें बाहर जाना है, कोई शॉपिंग करनी है, या अपने मायके जाना है, या कहीं और जाना है किसी काम काज के लिए, तो उन्हें हर चीज के लिए पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो एक जो ये साइकिल चलाने की जो ये सभ्यता वहां पर आई, जो ये आंदोलन हुआ, जो ये क्रांति हुई, इसने सबसे बड़ा चेंज ये वहां पर लाया कि पुरुषों पर जो महिलाओं की निर्भरता थी कि वो हर चीज के लिए अपने हस्बैंड पर, अपने भाई पर, अपने पिता पर डिपेंड रहती थी, अब वो निर्भरता थोड़ा सा कम हो गई थी। यानी कि वो अपने काम जो है वो खुद से कर लिया करती थी, और अपने आप साइकिल चलाकर वो काफी दूर तक की यात्रा भी कर लेती थी, तय कर लेती थी। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना तमिलनाडु में एक असाधारण अनुभव है। लेखक ने बताया था कि वहां का साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण चीज है, यानी कि लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं उस प्रशिक्षण शिविर को देखने के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर वहां पर जो उत्साह होता है, जो एक कुछ करने की जो चाह होती है उनके अंदर, वो वहां पर देखते ही बनती है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खुद से साइकिल खरीद सके, तो वो अपने दिन भर के काम करने के बाद शाम के समय किराए पर साइकिल लेकर उसे चलाना सीखा करती थी। और यहाँ पर सबसे एक मेन बात हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी कि 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, यानी कि अपनी अपनी साइकिल की हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए 1500 महिलाएं पुंडुकोट्टई में तूफान, महिलाओं ने पुंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। यानी कि उस समय पर एक साइकिल रैली निकाली गई जिसमें लगभग 1500 महिलाएं थी, और जिन्होंने अपनी अपनी साइकिलों पर जो है झंडियां लगा रखी थी, और वो साइकिल की घंटियां बजा रही थी। और इस तरह से यहाँ साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ पर रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी कि वहां के लोग कुछ ऐसी चीज शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि अंदर ही अंदर क्या चीजें चल रही है। और जब ये जुलूस, जब ये रैली, जब ये क्रांति देखी, तो वो सब हक्के बक्के रह गए। तो एक और मेन पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब हमारा जो देश पुरुष प्रधान जब था, या पुरुषों की प्रधानता जहां पर है, तो अगर एक तरह से महिला अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं पुरुष को ऐसा फील होता है कि उनके ईगो को थोड़ा सा एक तरह से, यानी कि थोड़ा सा उनको लगता है कि उनके सम्मान में थोड़ा सा कमी आएगी। तो क्या यहाँ पर ऐसा उन्हें फील हुआ, या क्या राय थी कि किस तरह से महिलाओं ने जब साइकिल चलाना सीखा, जब वो खुद से इंडिपेंडेंट हुई अपने बलबूते पर, तो इसमें पुरुषों की क्या राय थी, वो यहाँ पर जब देखा गया, तो यहाँ पर जो आर साइकिल्स के मालिक थे वो खास तौर पर इसके पक्ष में थे, क्योंकि उनका एक तरह से उनका इसमें एक फायदा भी था, क्योंकि वो आर साइकिल्स के मालिक थे। और जब से महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था, तब से उनकी जो लेडीज साइकिल की बिक्री थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही थी। और कई बार तो वो इसके लिए मतलब जानबूझ के उन्हें लेट करना पड़ता था, क्योंकि अगर देखिए अंधाधुंध अगर उन्होंने सामान बेच दिया तो उन पर इनकम टैक्स का या एक तरह से बिक्री कर विभाग का छापा पड़ सकता था। तो इसके लिए उन्होंने सारी चीजें बैलेंस करके चलाना सीखा, और महिलाओं का सपोर्ट भी किया इस मामले में। और धीरे धीरे जो महिलाएं इस बात का इंतजार नहीं कर पा रही थी कि उनको लेडीज साइकिल ही मिलेगी, तो उन्होंने उस समय पर जब अवेलेबल नहीं थी जो लेडीज साइकिल थी, तो उन्होंने जो जेंट साइकिल थी वही चलाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर
कुदुम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो जो मनोरमी थी वो यहाँ पर खदानों में काम करने वाली एक महिला थी और वो सबको साइकिल चलाना सिखा रही थी। ये सबने देखा तो उसने बताया कि हमारा जो ये इलाका है ये मुख्य शहर से काफी कटा हुआ है, काफी दूरी पर है और जिसको साइकिल चलानी आती है उसकी गतिशीलता इस रास्ते पर काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सारे लोग वो देखिए जिसको साइकिल चलानी आती है वो बिजनेस कर सकता है, शहर से चीजें लाकर गांव में बेच सकता है, गांव की चीजें लाकर शहर में बेच सकता है और जिस काम के लिए उन्हें काफी समय लगता है, जिसपे वो काफी टाइम उन्हें खर्च करना पड़ता है, वो टाइम उनका कम हो जाएगा, बच जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो ऐसे लोगों की यहाँ पर गतिशीलता बढ़ जाती है। और सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि साइकिल चलाने के बहुत ही निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो महिलाएं अब तक केवल पूरे दिन भर में अपने घर का काम ही खत्म कर पाती थी, आज वो महिलाएं साइकिल की मदद से अपने आसपास के सारे कामों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेती है साइकिल की मदद से और कुछ समय जो है अपने लिए निकाल कर कुटीर उद्योगों में घरेलू कुछ जो चीजें हैं उन्हें बनाने में और उन्हें पास के गांव जाकर बेचने में वो अपना टाइम लगाती हैं और इस तरह से क्या होता है कि उनकी आय में भी वृद्धि है। और यहाँ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं, यानी कि कुछ चीजें हैं जो इन गांव में होती हैं दूसरे गांव में नहीं होती तो वो दूसरे गांव में जाकर बेच आती हैं, जो दूसरे गांव में होती है और अपने गांव में नहीं होती तो वो वहां पर जाकर उन्हें बेच आती हैं और कृषि संबंधित चीजें भी वो इधर से उधर बेचती हैं। तो इस तरह से अब साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है और खराब परिवहन व्यवस्था में स्थानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जहां पर खराब परिवहन व्यवस्था है, जहां पर परिवहन के यात्रा करने के संसाधन जो है कम है, तो वहां के लिए ये बहुत अच्छा एक जरिया है। क्योंकि देखिए साइकिल जो है जहां से स्कूटी नहीं निकल सकती, जहां से कार नहीं निकल सकती, जहां से बस नहीं निकल सकती, तो साइकिल तो किसी भी जगह से निकाली जा सकती है। तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं साइकिल चलाने में। दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सके। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो अपने सारे काम जैसे पानी लाना या खेती बाड़ी से संबंधित काम, वो सारे काम अब वो साइकिल से करती हैं। तो जहां उनका समय पहले 3 से 4 घंटे केवल पानी भरने में लग जाता था, अब वो टाइम जो है केवल और केवल आधे घंटे का हो गया है। तो जो काफी सारा समय उनका बच जाता है और उस समय का वो यहाँ पर पूरी तरह से सदुपयोग करते हैं अपने सामान को बेचने में और अपने सामान को खरीदने में। आगे यहाँ पर बताया गया है तीसरा, इससे और अधिक इलाकों में जा पाती हैं, यानी कि साइकिल की वजह से वो और भी अधिक, यानी ऐसा नहीं कि रोज उन्हें एक ही गांव में जाना पड़ता है, अब वो साइकिल की मदद से अलग अलग गांवों में जा सकती हैं, अलग अलग जगह जाकर अपना सामान बेच सकती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। देखिए दूसरी बात यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि जहां महिलाएं पहले पूरे दिन घर के कामों में व्यस्त रहा करती थी, पूरे दिन खेत से जुड़े हुए काम, घर से जुड़े हुए काम, परिवार से जुड़े हुए काम, तो जहां वो पूरे दिन इन कामों में व्यस्त रहा करती थी, अब उनके पास काफी समय उनका जो है बच जाता है और जिसमें वो आराम भी कर सकती है, यानी कि उनको रेस्ट भी मिल जाता है अपने काम से समय पर। तो यहाँ पर जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, छोटे मोटे जो उत्पादक हैं, यानी कि कोई सब्जी बेच रहा है या कोई अपने खुद के द्वारा बनाई गई चीजें बेच रहा है,
तो ऐसे जो छोटे मोटे उत्पादक हैं जिनको पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बसों का इंतजार करना पड़ता था, आज बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी कि पहले तो बस का इंतजार करना पड़ता था कि जिस टाइम पे बस जाएगी उस टाइम पे जाएंगे, कब कब बस छोड़ेगी, कब पहुंचाएगी, कब लाएगी, इस सब चीजों की परेशानी रहती थी। और दूसरा, बस स्टैंड तक जाने के लिए भी अपने पति, अपने भाई, अपने पिता, अपने बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। यानी कि क्योंकि जो उनके आसपास के गांव थे जहां पर परिवहन के संसाधन थे, जहां तक बसें जाती थी, कुछ इतने ही स्थानों तक वो अपने सामान को बेचने के लिए जा पाती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये महिला किस तरह से अपनी साइकिल पर ढेर सारी सब्जियां, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, जो सब्जियां उनके यहाँ लोकल है और काफी अच्छे से उसका उत्पादन किया जाता है, वो सामान लादकर अपने दूसरे गांवों में जाती है जहां पर ये सब्जियां कम मात्रा में उगती है, तो वहां पर जाकर वो उन्हें बेचती है। तो इस तरह से कुछ पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तो यानी कि वो जो महिलाएं जो आज भी साइकिल चलाना नहीं जानती, जिनको आज भी साइकिल चलाना नहीं आता, तो आज भी वे पैदल ही जाती हैं। और खास तौर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए, क्योंकि पहले साइकिल से जो काम 2 घंटे में होने वाला है वो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है, तो शायद इतनी देर तो बच्चा सोता ही है, तो वो अपना फटाफट जाकर अपने काम निपटा कर आ सकती है। लेकिन अगर उसको बस से जाना है, पैदल जाना है, तो 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, और जिसके लिए उसके जो घर में बच्चे हैं उन्हें देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, साथ ही पीने का पानी लाना है तो उसके लिए भी काफी सारा समय चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए उसको वो प्रॉपर तरीके से अपने काम में अपनी जो एक तरह से जो काम वो कर रही है उसको अपना पूरा टाइम नहीं दे पाती है। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। जिन महिलाओं के पास साइकिलें हैं वो बिना सारे अपने काम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। और इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। तो यानी कि पहले जहां महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, आज आप किसी सुनसान रास्ते पर भी अगर नजर डालें तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा तो एक युवा माँ जो अपने बच्चे को आगे कैरियर पर बिठाए हैंडल पर बिठाए हुए है और पीछे कैरियर पर ढेर सारा सामान लादे वो जा रही है अपने सामान की बिक्री करने के लिए। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 से तीन बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती है। यानी कि साथ में अगर वो काम पर जा रही है या काम से लौट रही है या तो वो देखी जा सकती है कि उसने साइकिल के हैंडल्स पर पानी के 2 या 3 बर्तन जो है लाद रखे हैं और वो अपने काम पर जा रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो अब आगे लेखक क्या कहते हैं वो देखिए। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कि अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी कि हर बार आप आर्थिक पहलू पर ही बल नहीं दे सकते कि केवल आय की वृद्धि हुई है या केवल आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, बल्कि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना आई है। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, आत्मसम्मान, जहां वो अपने आप, मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 दिन घर में हैं, 2 दिन घर में हैं, 3 दिन आपकी छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो कभी कभी क्या होता है आप 9 बजे सोकर उठते हैं, कभी कभी आप बिना फ्रेश हुए बिना ब्रश किए नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि आप
सारे दिन वो सारे रूटीन्स फॉलो नहीं करते, आप एक तरह से अनियमित हो जाते हैं। लेकिन जब उससे क्या होता है कि एक तरह से जब हम स्कूल जाते हैं तो हम बिल्कुल प्रॉपर रेडी होकर जाते हैं, सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, ड्रेस्ड अप होते हैं, पूरी तरह से तैयार होकर हम स्कूल जाते हैं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है। तो यहाँ पर ये महिलाएं तो सदा सदा से अपने घरों में बंद थी, अपने घरों के काम करने में ही व्यस्त थी। तो आज जब इन्हें इतना अच्छा मौका मिला है तो इनके आत्मसम्मान की जो भावना है वो इनके अंदर पैदा हो गई है, यानी कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इनकी बढ़ गई है। ये अब खुद से जब ये काम पे जाती है, क्योंकि इनके पास समय है, तो ये अच्छे से तैयार होती हैं और अपने हर काम में पंक्चुअल होती है, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, वो काम भी करना है, तो अपने हर काम के लिए पंक्चुअल होती है, सारे नियमों का पालन करती है। और दूसरा, एक तरह से अपने आप में इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे लेखक कहते हैं, फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा कहती है कि बेशक यह मामला आर्थिक नहीं है, आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ना तो पैसे को बताया है, यहाँ पर बताया है कि एक महिला की जो आजादी है, एक महिला की जो खुशी है, वो सबसे मेन यहाँ पर मानी गई है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेखक कहते हैं कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले, लेखक कहते हैं कि मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा था। यानी कि हम साइकिल लेते हैं, चलाते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं, लेकिन साइकिल की जो वैल्यू है वो यहाँ आकर असल में पता चलती है, ये सारी चीजें पढ़कर, ये सारी चीजें जानकर। मैंने कभी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था। लेखक खुद कहते हैं कि मैं कभी भी साइकिल को आजादी का प्रतीक नहीं समझता था, कि साइकिल भी किसी की आजादी का प्रतीक हो सकती है। लेकिन पुडुकोट्टई आकर लेखक की ये जो सारी बातें हैं ये क्लियर हो गई कि कैसे इन महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक क्रांति का, एक आंदोलन का रूप दिया, और आज वो आंदोलन इस तरह से फलीभूत हो रहा है। आगे लेखक बताते हैं, एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। यानी कि जो आम लोग हैं उनके लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही कठिन चीज है कि गांव वालों के लिए ये साइकिल चलाना कितनी बड़ी चीज है। क्योंकि जो शहर में रहता है, जो मोटर कार चलाता है, जो मोटरसाइकिल चलाता है, जो बस चलाता है, जो दिन रात बसों में यात्रा करता है, जिसके घर के आगे से बस निकलती है, तो वो कैसे साइकिल की इस वैल्यू को पहचानेगा। तो लेखक कहते हैं कि ये एक तरह से लोगों के लिए ये समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये साइकिल कितनी बड़ी चीज है, और उसके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। यानी कि जो गांव की महिला है, अगर उसको साइकिल चलाना आ गया है, अगर वो साइकिल पर बैठकर अपने घर के सारे काम आसानी से कर पा रही है, तो ये उसके लिए साइकिल चलाने से ज्यादा हवाई जहाज चलाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। यानी कि लोग इस बात पर हंस सकते हैं क्योंकि साइकिल, एक छोटा बच्चा, 2 से 3 साल का बच्चा आज के समय में साइकिल चलाना सीख जाता है। छोटी जो पैडल वाली साइकिल होती है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ी, उसके बाद बड़ी,
तो इस तरह से आज के समय में लोगों के सुनने में ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो पुरुषों की बात यहाँ पर की कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो पुरुष इसको अच्छा नहीं मानते हैं, महिलाओं के साइकिल चलाने को अच्छा नहीं मानते हैं, महिलाओं के घर से बाहर निकलने को अच्छा नहीं मानते हैं, तो वो उन महिलाओं, उन पुरुषों के लिए कहा है कि वो जाएं, टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर पी साईनाथ जी द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जो हमारा ये चैप्टर है, इसको हमने पढ़ा और समझा। तो अब यहाँ पर कुछ पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि इन्हें नोट डाउन भी हमने साथ के साथ करना है। तो हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर यहाँ पर हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेन पेंसिल ले सकते हैं, रफ कॉपी ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर था, बहुत ही प्यारा हमारा चैप्टर था, और इसी तरह के कुछ प्रश्न भी यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें भी जकड़ी हुई है। इन उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो देखिए, सबसे पहला उत्तर है, बहुत छोटा उत्तर है, तो ये एक ही शब्द का आपका उत्तर है कि जो जंजीरें हैं वो साफ तौर पर रूढ़िवादी प्रथाओं को यहाँ पर दर्शा रही है। यानी कि जितने भी अभी तक, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो समाज के जितने भी लोग हैं, वो अगर किसी चीज से बंधे हुए हैं, वो अगर किसी चीज से बंधे हुए हैं तो वो है ये रूढ़िवादी प्रथाएं। तो इस तरह से लेखक यहाँ पर जंजीरों द्वारा जो रूढ़िवादी विचारधारा है, रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं, उन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत ही सरल है, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर मेन पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा पढ़ने के लिए। आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि आप अपने उत्तर का कारण बताइए। आप लेखक की इस बात से सहमत हैं तो अपने उत्तर का कारण बताइए। जैसे हमने कहा कि रूढ़िवादी विचारधारा से वो बंधे हुए हैं, तो अगर आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि जंजीरों में जो जकड़े हुए हैं लोग, वो कोई ना कोई तरीका अपने लिए निकाल ही लेते हैं, तो हाँ, हम इस बात से, लेखक की इस बात से सहमत हैं। क्यों सहमत है? क्योंकि मनुष्य स्वभावानुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। जो मनुष्य है उसका स्वभाव ही है कि वो अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता। समाज द्वारा बनाई गई कई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। यानी कि समाज में जब रूढ़िवादी विचारधारा अपनी सीमाओं को लांघने लगे, यानी कि ऐसा लगने लगे कि अब तो घुटन हो गई है, अब ऐसे समाज में, ऐसी सोच में जिया नहीं जाता, तो उस समय पर इसके विरुद्ध समाज में एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है जो इन रूढ़िवादी बंधनों को तोड़ डालती है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुंडुकोट्टई गांव में हुआ। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आजादी के लिए साइकिल चलाना प्रारंभ किया और अंत में वे आत्मनिर्भर हो गईं। तो हम बिल्कुल सहमत हैं
लेखक की इस बात से कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। यानी कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो इंसान के अंदर जो हिम्मत है वो अपने आप ही आ जाती है और कोई ना कोई तरकीब वो अपने आप निकाल ही लेता है। तो जब समाज में इस तरह से रूढ़िवादी सोच बढ़ती है तो समाज खुद ब खुद इसका विरोध करने लगता है। अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आए, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर आपको 3 से 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जो मुख्य रूप से बदलाव आए पुडुकोट्टई ग्रामीण महिलाओं में। सबसे पहले महिला अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई। यानी कि महिलाओं के अंदर आजादी का महत्व उन्होंने पहचाना, स्वाधीनता का महत्व उन्होंने पहचाना। और जैसे कि यहाँ पर फातिमा जो लड़की है उसने बताया था कि उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कि हमने बार बार कहा कि उससे आर्थिक स्थिति भी सुधरी है, आर्थिक स्थिति सुधरी है, वो बताती है आर्थिक स्थिति सुधरी है, लेकिन जितना मैं कमाती हूँ उतना मुझे लगाना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी जो मुझे साइकिल चलाने से मिलती है, आत्मविश्वास जो मुझे साइकिल चलाने से आता है, वो सबसे ज्यादा महंगा है। दूसरा यहाँ पर कहा है कि कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मनिर्भर वे हो गई। तीसरा सबसे मेन पॉइंट, समय और श्रम की बचत हुई। चौथा पॉइंट, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यानी कि महिलाओं के अंदर आत्म सम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भी एक तरह से पैदा हो गई। अब हमारा नंबर 4 प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? देखिए, शुरुआत में तो जाहिर सी बात है, जब इतनी रूढ़िवादी जो विचारधारा है तो अगर कभी आवाज उठाएंगे तो देखिए विद्रोह तो इसका होगा ही, विरोध तो इसका होगा ही। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में पुरुषों ने जब इस आंदोलन का विरोध किया तो उन्हें डर था कि नारी समाज में जागृति आ जाएगी। यानी कि नारी समाज जो है अभी तक जो एक तरह से घर के कामों में व्यस्त रहता था, एक तरह से पुरुष की प्रधानता बनी हुई थी, तो एक उनके अंदर एक डर था कि अब नारी में जागृति आ जाएगी। यानी कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, अपने कर्तव्यों के लिए लड़ेगी, अपने लिए लड़ेगी। तो एक तरह से उनमें ये भय था। और दूसरा, आर साइकिल्स के मालिक गांव में एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे और इस आंदोलन में उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में उनकी साइकिल्स की बिक्री हो रही थी। तो जाहिर सी बात है उनका यहाँ पर एक तरह से उनकी आंदोलन का समर्थन करना, यानी कि स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन उन्होंने किया महिलाओं का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आरंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? तो आरंभ में जब ये आंदोलन चलाया गया साइकिल चलाने का, तो फातिमा ने जब इसकी शुरुआत की, फातिमा बताती हैं कि जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो उस समय सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ा। लोगों की फब्बतियां यानी कि जो गंदी टिप्पणियां थी वो उन्हें सुननी पड़ी। और क्योंकि फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, यानी कि पुरानी विचारधाराओं के थे, जो महिलाओं को घर से बाहर निकलना और अपना सर ढक के ना रखना, अपने आप को पर्दे में ना रखना, इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा पुरानी विचारधारा के थे। और उन्होंने हमेशा, उनके परिवार ने उनके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। और दूसरी कठिनाई यह थी कि लेडीज साइकिल यहाँ पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि जो लेडीज साइकिल थे, साइकिल के जो डीलर थे वो एक ही थे, तो उपलब्धता भी काफी कम थी। यानी कि अलग अलग तरह की बहुत सारी बाधाएं यहाँ पर आई थी उनके आंदोलन में। लेकिन जहां चाह वहां राह हो ही जाती है। तो इस तरह से उन महिलाओं की मेहनत, उन महिलाओं के डेडिकेशन ने सब कुछ ठीक कर दिया। लोगों ने उसे स्वीकार भी किया और एक तरह से जो गांव है वो सुखी और समृद्ध हो गया। अगला है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम
जहां पहिया है क्यों रखा होगा, क्योंकि जैसे कि आपको बताया है कि आपके विचार से, तो देखिए चैप्टर पूरा हमने पढ़ लिया है, प्रश्न उत्तर भी लगभग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं 5। तो अब आपको काफी सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा है। दूसरा प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। पहले अपना शीर्षक दीजिए और उसके बाद तर्क दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये 2 से 3 प्रश्न हैं, ये तीनों ही बिल्कुल ऐसे हैं कि जो आपने स्वयं करने हैं। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस चैप्टर से हो तो बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। घर पर एक बार पाठ को रिवाइज करें, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, अपनी नोटबुक में करें। यही आज का आपका होमवर्क है। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।